अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें और आप अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। अच्छा, एक बात तो पक्की है, अगर किसी ख़वातीन ने अपना दिल मोबाइल में लगा लिया है, टीवी के साथ लगा लिया है या लगा लिया है किसी की पर्सनल झांका-ताकी में ना, तो ऐसे घर में कभी भी एक तो खुशहाली नहीं हो सकती, सुकून नहीं हो सकता और दूसरा उस घर का कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकता। उस घर में कोई साफ़ सफाई नहीं हो सकती, किसी आने जाने वाले की कोई भी अच्छी सी आवभगत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका दिल तो है वो किसी और चीज़ में लगा हुआ है। अगर आप टाइम बे टाइम टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, तो सोचें आपका कितना ज़्यादा टाइम जो है इन्हीं चीज़ों में जाता रहेगा। तो अगर कोई भी इस तरह से किसी की हैबिट है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, हो जाती है किसी के साथ भी, जाने अनजाने में कुछ भी हो सकता है। तो अपनी ऐसी आदतों को आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप बजाय इसके कि कोई आपको जो है आपकी इन गफलतों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाए, आप खुद से ही अपने ऊपर नज़र रखिए कि कहीं आप भी तो ऐसे लोगों में से नहीं हैं। देखें, एक टाइम होता है, एक रूटीन बनाई जाती है हर चीज़ की। हम भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, टीवी भी देखती हूँ, मोबाइल भी देखती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे घर के काम होते हैं। एक दिन पहले ही हमारे जहन में चल रहा होता है, जो भी काम करने वाली हैं जितनी भी ख़वातीन हैं, एक दिन पहले ही उनके माइंड में चल रहा होता है कि उन्होंने कल क्या करना है। तो जब रात को बेड पर जाते हैं ना, तो कल की नेक्स्ट डे की जो है ना, खुद ब खुद जो है रूटीन जहन में आ जाती है कि कल उठकर हमने क्या करना है। तो सबसे पहले अपने काम को फारिग कीजिए, अपने कामों को अहमियत दीजिए। जिस तरह से हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उस वक्त पे देखें हम कितने एक्टिव होते हैं कि हम किसी मोबाइल को या टीवी को हाथ नहीं लगाते, झटपट से करते हैं अपना काम। और इसी तरह से जब हमें जॉब पे जाना होता है, तब भी हम कोई फालतू चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं करते। तो बिल्कुल इस तरह से घर के काम भी बहुत अहम होते हैं। सबसे पहले आपने उन्हें फ़ारिग करना है, फिर जब फ़ारिग होके हर चीज़ से फिर आप बैठ सकते हैं। आप टीवी भी देख लें, आप मोबाइल भी देख लें, 1-2 घंटे अपने आप को भी दें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो यहाँ देखें, मैंने आज बनाई है फ़िश फ्राई करी है, बहुत ही मज़ेदार सी, और साथ में बना रही हूँ मैं रोटियाँ। रोटी बनाते हुए तो शायद मैं काफ़ी टाइम बाद आपको दिखा रही हूँ, बहुत पहले आप लोगों को दिखाई थी। और साथ में जो फ़िश फ्राई कर रहे हैं, आज मॉर्निंग की रूटीन नहीं है, आज है नाइट की रूटीन। ये सारा सिलसिला जो है, ये खाना पीना जो है, ये रात का है, लेकिन जो सब्ज़ी लेने में गई थी ना, वो हम गए थे 1-2 बजे के करीब। तो जैसे ही सब्ज़ी लेकर आई, तो फिर वहाँ बाहर से आके जो है घर के काम में लग गए। तो पूरे दोपहर की जो रूटीन है वो इसी तरह से गुज़र गई। जब घर के काम में एक बार लग जाए ना, तो फिर किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता, बल्कि कितने तो मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो बनाने वाले होते हैं, पर वो मेरे जहन से ही निकल जाता है और मैं अपने काम में इस तरह से लग जाती हूँ। तो बहरहाल फिर इस तरह से ये शाम हो गई, और शाम में फ़िश का भी मैंने मैरिनेट भी कर दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि इसकी वीडियो तो बनानी थी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं फ़िश फ्राई मैं कैसे करती हूँ, तो ये मेरे जो यूट्यूब चैनल है कुकिंग का स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत, उस पे इसकी पूरी वीडियो मौजूद है। इस जो मैंने बनाई है ना ये फ़िश, इसकी मैंने रील बनाई है जो मेरे इंस्टा के पेज पे है, स्पाइस फ्यूजन पे। तो वहाँ जाके आप इसकी रील भी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रील कैसी लगी। ये तो मैं घर की कुकिंग के लिए कर रही हूँ, रील का जो है वो डिफरेंट है, उसकी चीज़ें वगैरह जो है अलग ही, थोड़ा सा रील का जो आपको मालूम है कि अलग ही होता है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रील कैसी लगी। फ़िश फ्राई हो गई थी, उसके बाद जो है मैं यहाँ चटनी बना रही हूँ। चटनी में मैंने हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी सी प्याज ली है, टमाटर लिए, हरी मिर्चें ली हैं, और साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी, कुटी मिर्चें डालनी हैं, सफ़ेद ज़ीरा डालना है, चाट मसाला डालना है और काला नमक डाला है, और साथ में मैं इसमें जो है ना इमली भी डालूँगी। आप लोगों को याद होगा एक वीडियो में मैंने इमली के पल्प जो है वो उसका पल्प बना के उसके क्यूब बनाए थे, ये वही इमली है। तो 2 पीस मैंने इमली के डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, चटनी थोड़ी थिक से ही रखनी है, और ये बहुत अच्छी और मज़ेदार चटनी बनेगी। आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी जब कभी बारबेक्यू करें या फ़िश वगैरह बनाए ना, तो इसके साथ जो है ना धनिया, पुदीना, लेमन, इमली, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये क्या होता है, इससे हाज़मे वगैरह में काफ़ी, मतलब ये चटनी इसकी हरे धनिया पुदीने की लेनी चाहिए। तो जैसे ही मेरा ये चटनी पिस गई, तो फ़ौरन ही मैंने मशीन को साफ़ कर दिया, क्योंकि जो भी काम हाथ के हाथ कर लिया जाए ना, बस वो काम हो जाता है। और फ़ौरन से करने से जो है ना, फिर इतना ज़्यादा इंसान थकता नहीं है, बाद में सोचता नहीं है कि अरे यार मुझे वो चीज़ भी साफ़ करनी थी। तो बस हाथ के हाथ मैंने मशीन साफ़ करके उसे रख दिए। फिर यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा स्लिप को साफ़ कर रही हूँ,
और उसके बाद जो है मैं हाथ वगैरह धोकर आई और उसके बाद मैंने ये चटनी निकाल दी, क्योंकि इस वक्त जो लग रही है ना, बड़ी सख्त किस्म की भूख लग रही थी। तो बच्चों को भी बहुत भूख लग रही थी और वो भी आवाज़ें दे रहे थे। तो बस यहाँ फ़िश फ्राई हो गए और उस पर मैंने चाट मसाला डाल दिया है और अब जाके हमने खाना वगैरह खा लिया था। खाना वगैरह से फारिग होने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, कोई टिप शेयर नहीं किया। तो सारे काम काज मेरे हो चुके थे, रात के भी बर्तन वगैरह सब धो दिए थे, किचन साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये मैं लगा रही थी ग्लिसरीन अपने जो है ना लोशन में मिला के, क्योंकि लोशन जो है मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हैंड्स की जो स्किन है वो काफ़ी हद तक ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं लोशन में ना थोड़ी सी ग्लिसरीन ये मिलाकर ये लगाऊंगी। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं कोई लोशन, अगर आपको लग रहा है ना कि इसमें जो है स्किन इतनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट नहीं कर रहा है या ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें आप ग्लिसरीन मिलाकर लगा लें तो ये बहुत अच्छी लगेगी और बिल्कुल आप इतना सॉफ्ट और एकदम से नमी वाले हाथ हो जाएंगे, जो खाली लोशन से नहीं होंगे। जिसकी भी मेरे हैंड्स की तरह मेरे जैसे हाथों की है ना, बिल्कुल ड्राई स्किन ऐसी है, तो थोड़ा सा लोशन ले लीजिए, 1-2 ड्रॉप उसमें ग्लिसरीन के डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे लगा लें अपने हैंड्स पर, फिट्स पर। तो बिल्कुल नमी आ जाएगी और एकदम से ऐसे ज़बरदस्त हाथ हो जाएंगे, जैसे खुश्की वगैरह जो ना एकदम से भाग जाएगी। तो जब भी आप लोशन लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा ना, तो आप ये लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से ही आपने लगाएंगे ना, ये फ़ौरन हाथों में इतनी नमी आ जाएगी और इतने खूबसूरत और बिल्कुल सॉफ्ट से हैंड लगेंगे कि आपको ख़ुद भी अपने हाथों पर प्यार आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा मैं आपको ये बता रही हूँ, कोई भी फेयरनेस क्रीम है जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपको पता है फेयरनेस क्रीम जो होती है वो ड्राई होती है और उसे सर्दियों में नहीं लगा सकते। तो कुछ लोगों का यही कंसर्न होता है कि अगर हम सर्दियों में कुछ और लगाएं तो हमारा कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। लीजिए, उसमें जो भी आपको ऑयल पसंद है, कोई जैसे नारियल का तेल, बादाम का तेल या विटामिन ई, वो मिक्स कर लें। वरना आप इसी तरह से ग्लिसरीन लीजिए, हल्के गीले फेस पर आपने पहले 1-2 ड्रॉप ग्लिसरीन के लगा लें और उसके ऊपर आप क्रीम लगा लें तो भी सॉफ्ट रहेगी। और अगर नहीं तो इस तरह से आप हाथ में ले लीजिए थोड़ी सी क्रीम और 1 ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप भी इसमें ग्लिसरीन का बहुत रहेगा। इसे आपने अच्छी तरह से जो है ना इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और फिर ये आप अपनी फेयरनेस क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं ना, जो बिल्कुल ड्राई होती है, तो उसे आप आराम से जो है अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट इसका जो है टेक्सचर हो गया। वरना आपको पता है फेयर एंड लवली कितनी ड्राई होती है, अगर मैं अभी लगाती ना तो बिल्कुल वो जो है ना एकदम ड्राई सी फीलिंग आती और बिल्कुल इसके पपड़ियाँ सी बन के उतरना शुरू हो जाती। तो जो मेरे हाथ पे लगी हुई थी तो चलो मैंने सोचा इसे फेस पे लगा लेते हैं, तो वो मैंने फेस पर लगा ली। तो आप लोग देख रहे हैं कि हाथ जो है ये लगाने से इतने नरम और मुलायम और इतने सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल नमी आ गई है। तो जब भी आप लोशन लगा रहे हैं और वो ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा तो आप उसमें डाल लीजिए ग्लिसरीन के चंद ड्रॉप। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा ग्लिसरीन के बारे में क्यों बता रही होती हूँ। एक तो ये कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा ये कि काफ़ी रीज़नेबल है। और अगर आप अपने हल्के गीले बालों में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एलोवेरा जेल के 2-3 ड्रॉप और 1-2 ड्रॉप ही ग्लिसरीन का मिला के आप अपने हल्के गीले बालों में लगा सकते हैं। तो किसी को अगर वो सूट नहीं कर सकता तो वो सिर्फ ग्लिसरीन के ही 1-2 ड्रॉप जो अक्सर सर्दियों में परेशानी होती है, फटे-फटे से बाल लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रफ हो रहे हैं, तो वो नहीं होंगे। तो ये सस्ती सी चीज़ें हैं, हर कोई यूज़ कर सकता है। तो जब इतनी सस्ती चीज़ में काम हो जाता है तो मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों को महंगी महंगी चीज़ें बताने की। आप समझ लें ये एक तरह से हाइलोरॉनिक, जैसे हम सिरम वगैरह लगाते हैं ना, ये ग्लिसरीन भी वही काम करेगी। जिस तरह से हाइलोरॉनिक सिरम को भी हम वेट स्किन पे लगाते हैं ना, बिल्कुल खुश्क पे नहीं लगाते, इससे भी हल्की वेट पे ही लगाइएगा। बिल्कुल खुश्क पे लगाएंगे तो काफ़ी गर्म लगती है, लेकिन थोड़ी सी उसमें फिर चिकनाई भी आ जाती है। जब वेट पे लगाएंगे ना तो ये बड़ा अच्छा सा जो है रिज़ल्ट देगी। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है सर्दियों में सिर्फ वो फेस वॉश करते हैं और 1-2 ड्रॉप जो है ग्लिसरीन के लगा लेते हैं, तो उससे भी उनका चेहरा काफ़ी सॉफ्ट, शाइनी और निखरा निखरा सा लगता है। सूट करने पर है, अगर आपको सूट कर जाए तो आप 1-2 बार ट्राई करके देखें, सूट करता है तो ये सबसे अच्छा है। एकदम से तमाम क्रीम या लोशन में नहीं मिला लीजिएगा, पहले 1-2 दिन आप ट्राई करके देखें, आपको सूट करता है तो फिर आप मिला के रख सकते हैं। तो बस मेरी ये कोशिश है कि मेरी जो बहनें सर्दियों में कुछ परेशानी का शिकार हो जाती हैं, तो मैंने ये कुछ चीज़ें जो हैं, जिस तरह से पैरों पे स्क्रबर का मैंने बताया था, जो मैंने अलग से यूज़ करके एडियो के लिए आपको दिखाया, वो यूज़ करें। आपकी फेयरनेस क्रीम का भी मसला हल हुआ।
तो मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो अपनी फैमिली के फ्रेंड के साथ आप इसे शेयर भी कर दीजिए। तो बस इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।